Hello guys, good morning and welcome on my digital learning platform BHU Academy। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज कवर करने वाले हैं 13 अगस्त 2021 के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को इस वीडियो में। देखिए, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर किया जाता है जो किसी भी यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्जाम साथ ही साथ अदर कंपटीशन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ इस सेशन के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए एक मिनट। देखिए, पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे। देखिए यहाँ पे नेशनल टाइप हो गया, माफ़ कीजिएगा। कई बार कोशिश करता हूँ कि गलत टाइप ना हो, पर कभी कभी ध्यान नहीं जा पाता है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया गया है? ऑप्शन है 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त अथवा 13 अगस्त। तो इसका सही जवाब बताइए क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 12 अगस्त। 12 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल युवा दिवस। तो ये डे क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, जो युवा होते हैं इनके मुद्दे होते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, रोजगार हो गया। तो इनके जितने भी मुद्दे होते हैं उन्हीं मुद्दों के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, आम जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए, समाज का ध्यान आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 अगस्त को। अब जो ये डे मनाया गया है, तो ये डे कब से शुरू किया गया है? देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ ने इसकी घोषणा करी थी 1999 में कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाए, लेकिन सबसे पहले 12 अगस्त 2000 को इस डे को मनाया गया था। सबसे पहले 12 अगस्त 2000 को इस डे को मनाया गया था। और जो इस बार मनाया गया है 2021 में, तो इसकी थीम क्या रखी गई है इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की? तो इसकी थीम रखी गई है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। तो इस बार जो 2021 में मनाया गया है उसकी थीम रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 12 अगस्त को एक और डे भी मनाया गया है जो इम्पोर्टेंट है। विश्व हाथी दिवस मनाया गया है 12 अगस्त को ही। जो ये मनाया गया है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 अगस्त को ही मनाया गया है विश्व हाथी दिवस। विश्व हाथी दिवस की शुरुआत करी गई थी 2012 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, जो ये पुस्तक प्रकाशित हुई है राइट अंडर योर नोज। पुस्तक का नाम है राइट अंडर योर नोज। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है आर.के. गिरिधरन, कैलाश सत्यार्थी, याकूब कुरैशी, विनय सीतापति। तो इसका सही जवाब बताइए क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर गिरिधरन के द्वारा ये बुक लिखी गई है जिसका नाम है राइट अंडर योर नॉइज। तो और देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक प्रकाशित हुई, जैसे आप लोगों को पता होगा अर्थी मुथन्ना सिंह और ममता नैनी के द्वारा ये इक्स नामक पुस्तक लिखी गई। बलजीत कौर सिंह के द्वारा द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह लिखी गई। करीना कपूर के द्वारा प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लिखी गई। विमल जालान के द्वारा पुस्तक लिखी गई द इंडिया स्टोरी और इंडिया देन एंड नाउ इंडिया अहेड। दोनों पुस्तक विमल जालान के द्वारा लिखी गई। और देखिए, टेरेसा गार्डन मिडेथोटा जो पुस्तक है ये भी चर्चित रहा, थुमेती राघुतमा रेड्डी के द्वारा ये लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 3 नंबर प्रश्न एक मिसाइल से है जिसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। वो मिसाइल कौन सा है? सबसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है निर्भय। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किस संस्था के द्वारा किया गया है? ऑप्शन है इसरो, नासा, DRDO अथवा जैक्सा। तो इसका सही जवाब बताइए क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, DRDO। DRDO के द्वारा इस मिसाइल का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब इसका परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित है एकीकृत परीक्षण रेंज अर्थात ITR। तो यहीं से, जो चांदीपुर में स्थित है उड़ीसा के, यहीं से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। देखिए, ये मिसाइल जो हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है निर्भय जिसका नाम है। DRDO के द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस मिसाइल को देखिए क्या कहा जा रहा है? इस मिसाइल को कहा जा रहा है कि यह मिसाइल जो है निर्भय भारत का पहला स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है, अर्थात ITCM, इंडियन टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। इसको भारत का पहला इंडियन टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल कहा जा रहा है, जिसका परीक्षण DRDO ने सफलतापूर्वक किया है। अब देखिए, DRDO ने किया है, तो DRDO भारत की ही संस्था है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में।
और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। वर्तमान समय पे इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने विश्व का सबसे ऊंचा टावर, जिसका नाम दिया है एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, इसका निर्माण कहाँ किया गया है? ऑप्शन है लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश अथवा जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब बताइए क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लद्दाख। लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस एयर ट्रैफिक कंट्रोल अर्थात एटीसी का निर्माण किया गया है, जो विश्व का सबसे ऊंचा टावर है। तो इस टावर को, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा शुरू किया गया है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। और इसके स्थापना दिवस के ही दिन पर 8 अक्टूबर को क्या माना जाता है? वायु सेना दिवस। और वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। अब देखिए इसको लद्दाख ने शुरू की, इसका निर्माण जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी का, तो इसका निर्माण कहाँ किया गया? लद्दाख में। तो लद्दाख जो है वर्तमान में क्या है? भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और इसकी राजधानी जो है लेह और कारगिल दोनों है इसकी राजधानी, जो समर के अनुसार है। और वर्तमान समय पे इसके उप राज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर इसके उप राज्यपाल हैं। पंकज मित्तल चीफ जस्टिस हैं लद्दाख के। और क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न है, फीडे विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो ये एक शतरंज खेल से संबंधित है और इसके विजेता कौन बने हैं? विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद, दीपक चावला, यान डोडा, सुरेश शेखर। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यान डोडा। ये जो फीडे विश्व कप 2021 में यान डोडा विजेता बने हैं, ये कहाँ से हैं? तो ये पोलैंड के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। पोलैंड के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं और ये विश्व कप 2021 फीडे विश्व कप 2021 के विजेता बने हैं। इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने रूस के सोरगी कार्याकिन को हरा करके ये जो खिताब है अपने नाम किया है। अब देखिए फीडे जो है ये क्या करता है? तो ये पूरे विश्व में जो शतरंज के खेल होते हैं उन्हें रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन अर्थात विश्व शतरंज संघ। स्थापना कब हुई थी इसकी? 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब किस हवाई अड्डे को दिया गया है? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब किस हवाई अड्डे को दिया गया है? ऑप्शन है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बताइए क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ का एयरपोर्ट है? तो ये एयरपोर्ट स्थित है कतर में। कतर की राजधानी है दोहा और ये दोहा में स्थित है। तो इसको चुना गया है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, अर्थात सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब जो है इसको दिया गया है। और किस संस्था के द्वारा? तो देखिए SKYTRAX अर्थात स्काई ट्रैक्स एक संस्था है जिसका मुख्यालय है लंदन में। और इसी ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया है। 1 नंबर पर अब ये चला है। देखिए पिछले 8 सालों से इस संस्था के द्वारा, जो स्काई ट्रैक्स है, इसके द्वारा जो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो सिंगापुर में स्थित है, उसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब दिया गया था। लेकिन इस बार वो जो है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। दूसरे नंबर पर है टोक्यो हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जापान में स्थित है। और तीसरे नंबर पर चला आया है चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सिंगापुर में स्थित है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न एक युद्ध अभ्यास से है जो जिसका हाल ही में इसका अनावरण किया गया है, जिसका नाम है अल मोहद अल हिंदी 2021। क्या नाम है? अल मोहद अल हिंदी 2021। इसका अनावरण किन 2 देशों के मध्य किया गया है? ऑप्शन है ईरान और भारत, भारत और कुवैत, भारत और सऊदी अरब, चीन और इराक। तो इसका सही जवाब बताइए क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत और सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब के नेवी सेना के मध्य इस युद्ध अभ्यास जिसका नाम है अल मोहद अल हिंदी 2021 इसका अनावरण किया गया है। इस युद्ध अभ्यास में भारत की तरफ से जो INS कोच्चि है ये पार्टिसिपेट करने के लिए सऊदी अरब गया है। ये एक युद्ध पोत है INS कोच्चि। तो ये जो है भारत और सऊदी अरब के बीच शुरू किया गया, इंडियन नेवी के मध्य शुरू किया गया युद्ध अभ्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न भी एक युद्ध अभ्यास से ही है जिसका नाम है एक्स मालाबार 2021। तो ये भी एक युद्ध अभ्यास है एक्स मालाबार 2021 और इसका अनावरण किन देशों के मध्य किया गया है? ऑप्शन देखिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, जापान। तो इसका सही जवाब बताइए क्या है? इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। आप लोगों ने क्वेड का नाम सुना होगा, QUAD। क्वेड एक संस्था है और इसी क्वेड में ये ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान शामिल हैं और इन्हीं चारों कंट्रीज़ के जो नेवी हैं, इन नेवी सेना के मध्य में ये जो युद्ध अभ्यास है एक्स मालाबार इसको शुरू किया गया है, इसका अनावरण किया गया है। और इस युद्ध अभ्यास में जो एक्स मालाबार युद्ध अभ्यास है इसमें देखिए कौन कौन से युद्ध पोत जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं। INS रणविजय और फ्रिगेट, INS रणविजय और फ्रिगेट और INS शिवालिक जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस एक्स मालाबार 2021 में। तो इसको शुरू किया गया है क्वेड देश की जो नेवी की सेना है उनके मध्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है और इसमें भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन है 140वां, 168वां, 135वां अथवा 142वां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 140वां। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है 2021 में, जिसमें भारत का स्थान है 140वां। टोटल 156 देशों के लिए ये रिपोर्ट जारी किया जाता है और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, भारत है 140वें स्थान पर। जो 2020 में ये रैंकिंग जारी किया गया था उसमें भारत का स्थान 142वां था और अब 2021 में भारत का स्थान 140वां है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 को किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, विश्व आर्थिक मंच, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र का जो सतत विकास समाधान नेटवर्क है इसके द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। ये कितने कंट्रीज़ के लिए जारी किया जाता है? तो 149 कंट्रीज़ के लिए ये रिपोर्ट जारी किया जाता है और इस बार जो 2021 में जारी किया गया है इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? फिनलैंड पहले स्थान पर है। बात अगर भारत की जाए तो भारत को इस बार 139वां स्थान दिया गया है इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में और जो 2019 में ये रिपोर्ट जारी की गई थी उस समय भारत को 140वां स्थान दिया गया था। तो ये रिपोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज इस सेशन में यह अंतिम प्रश्न है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक ग्रुप में अधिक से अधिक दोस्तों के पास इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप इसमें कुछ सुधार कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लौटेंगे 14 अगस्त 2021 के इसी तरह के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। जय हिंद, जय भारत।